पार्लियामेंट संत रविदास जी के सम्मान में आज बंद है और आज जबकि छुट्टी है उसके बावजूद भी आज हाउस की ये कार्रवाई हो रही है। संत रविदास जी दुनिया के महानतम संत थे। मेवाड़ की रानी से लेकर पीपा राजा से लेकर उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। ये आप पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व केजरीवाल साहब कर रहे हैं, इन्होंने कदम कदम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। आज दलितों के सबसे बड़े संत शिरोमणि रविदास का इन्होंने अपमान करके अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री खड़े होकर माफी मांगे पूरे देशवासियों से। संत रविदास जी 140 साल करेंगे, आप संत रविदास जी का अपमान करेंगे, करने के लिए हम तैयार हैं। द्वारा उन्होंने इनको मैं समझता हूँ नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मांगनी चाहिए। सिर्फ उनके नहीं, सिखों के भी सबके संत थे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लोग के जीवन से सीखो। उन्होंने 18 घंटे काम किया है। रविदास जी ने उनके जीवन से सीखो। रविदास जी से प्रेरणा लेकर ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे हम लोग। हम विधानसभा में ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा समय तक काम करेंगे हम लोग। आप जो बात कर रहे हैं तो आपने विषय रखा है, मैं उसी को संत रविदास जी ने कहा था। हाँ जी, जो विषय आपने रखा है मैं उसी को बोल रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा था जो दिन आवे सो दिन शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। तो आपने जो आपने विषय रखा है तो आप सुनिए तो सही। आप बैठ जाइए प्लीज, अब बैठ जाइए। आप बैठ तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। आप माननीय अध्यक्ष जी, आप बताएं आपके कहने से मान हो गया। दास के बारे में आपको तनिक भी संविधान का सम्मान होता है, महिलाओं का जहाँ अपमान होता है। जान रहिए, आपको जान रहिए। कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, तो बैठ के आप भी बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए प्लीज। आप कृपया वेल में आता है प्लीज, वेल से दूर है। आप वेल से दूर है। आप अश्लील मंत्री को बोलने नहीं देंगे हाउस के अंदर। अश्लील मंत्री हाउस में नहीं बोलेगा, नहीं बोलने देंगे तो रिजाइन नहीं करेगा। माननीय सदस्य ये भ्रष्ट मंत्री है रामवीर सिंह जी भदौरी, जो नियम 66 के अंतर्गत विशेषाधिकार सदन एवं सदन की अवमानना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा उन्होंने दिल्ली संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के सम्मान में संत शिरोमणि रविदास जी की जो दिल्ली में सम्मान में नियमानुसार सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया है। आप जानते हैं संत रविदास जी के पूरे जीवन का संदेश समाज की सेवा था। अगर आज उनके जन्मदिन को आज हम समाज के महत्वपूर्ण कार्य करते हुए मनाते हैं तो शायद ये उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। दलितों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। संसदीय फॉर्म एंड सेक्टर में स्पष्ट किया गया है, लिखा है उसके लिए बैठ के नियत करते समय भारत सरकार की अन्य प्रतिबंधित छुट्टियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि 4 जून अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी 4 जून 2012 अध्यक्ष जी पार्लियामेंट को अवसर पर भी सत्र की हत्या हुई थी। आप पार्लियामेंट से ऊपर हैं। माननीय सदस्य की आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, अनुमति नहीं दे रहा हूँ। टेरिटरी अध्यक्ष जी, आप
फॉलो करते हैं, अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को फॉलो करते हैं। अध्यक्ष जी, आज पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रही है, अध्यक्ष रविदास जी जी का जन्म दिवस है। अध्यक्ष जी ये जो सदन है सर आपको पार्लियामेंट को फॉलो अध्यक्ष जी जब ये जो सदन है आप शांति ये सदन है अध्यक्ष जी विदुरी अरे अध्यक्ष जी अरे अध्यक्ष जी इधर देखिए आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। ये नियमों और कानून के हिसाब से चलता है। एक तरफ से जो गलती दिल्ली के सचिवालय से हुई है कि संत रविदास जी जैसी महर्षि के जन्म दिवस पे छुट्टी जो होती है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, और पार्लियामेंट ने भी जो है अपना सेशन एडजॉर्न किया हुआ है। ये सदन पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है, उसको आप इस तरीके से घुमा रहे हैं कि उनके जन्मदिन के ऊपर हमको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि सचिवालय जो है इसको अपनी गलती को मान के इस गलती को सुधार करे। दूसरा, आज फ्राइडे है, बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी वजह से ये संविधान लिखा गया है, उस संविधान के ज्ञाताओं ने पूरे देश भर के पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस बात का प्रोविजन रखा है कि गैर सरकार बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी वजह से ये संविधान लिखा गया है, उन संविधान के ज्ञाताओं ने पूरे देश भर के पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस बात का प्रोविजन रखा है कि गैर सरकारी मेंबरों के अधिकार केवल और केवल फ्राइडे वाले दिन जो है प्रयोग हो सकते हैं। आज फ्राइडे वाले दिन एक तो आपने ये गलती करी कि इतने महान संत श्रोमणी महर्षि रविदास जी का अपमान, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि उस अपमान में हमको भी भागीदार होना पड़ रहा है इस सदन में प्रेजेंट रह के जो है, क्योंकि हम एज अ मेंबर अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। दूसरा, फ्राइडे जो है वो प्राइवेट मेंबर डे होता है, और फ्राइडे को आप गवर्नमेंट बिजनेस को लगा के जिस तरीके से सदस्यों का अधिकार का अपमान कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं कोई भी संविधान की किताब जो है उसको अलाउ नहीं करती है। तीसरा अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल जिसके बारे में ये सरकार पिछले 20 दिनों में पूरे देश के मीडिया के सामने बात कर रही है, कल हमारे सामने एजेंडा आता है, एजेंडे में जन लोकपाल बिल प्राथमिकता के ऊपर लिखा जाता है, ये कल का एजेंडा है। आज हम सदन में आते हैं तो जन लोकपाल बिल प्राथमिकता की लिस्ट में 5वें नंबर पे चला जाता है। क्या ये स्पेशल सेशन है? क्या ये जन लोकपाल बिल के लिए गंभीरता है? जन लोकपाल बिल कर रखा है और वो प्राथमिकता में सबसे नीचे आ जाता है। और कौन से नियमों के तहत गुमराह करने की मानसिकता है? कौन से कैसे इस बात का एजेंडा कैसे चेंज हो गया? एजेंडा जो है रातों रात बदल दिया जाता है। और हमारे बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूडिंग आवर सीएलपी लीडर अभी तक जन लोकपाल बिल की कॉपी नहीं मिली। ये इस सरकार की गंभीरता है जन लोकपाल बिल के लिए। अध्यक्ष जी, मैं दोहराना चाहता हूं कि हम जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बिल आए जो करप्शन के खिलाफ लड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार हमने अध्यक्ष जी, जब हम नॉमिनेशन भरने गए 70 के 70 लोग, तब हमने जो है संविधान की कसम खाई। रिटर्निंग ऑफिसर हमसे संविधान की कसम खिलवाता है। जब हम मेंबर बन के आते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं, और उस संविधान की पालना नहीं हो रही, उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुर्भाग्य है मैं समझता हूं दिल्ली का और इस सदन का नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी पहले मैं अध्यक्ष जी आप एक मिनट इतनी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप तो शांत रहिए, आप शांत रहिए 2 मिनट। नहीं, अगर कोई रिक्वेस्ट करता रहेगा तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। शालीनता का मतलब ये नहीं कि आप हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। मैं इतनी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिना परमिशन के सब बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले वो सुन लीजिए। आप तो वैधानिक काम कर रहे हैं बैठ कर, मुद्दे पर बैठ करके। सारे की सारी मर्यादाएं आपने तोड़ दी हैं, सारे नियम आपने तोड़ दिए, यहाँ पर आकर के सारे नियम तोड़ दिए आपने। इस कुर्सी को ये सरकार जन विरोधी है और आप किस कानून की बात करते हैं? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए।
आप बैठ जाइए प्लीज। आप शांति रखिए। आप बिल्कुल आप शांति रखिए प्लीज। नियम तोड़ दिया आपने। अध्यक्ष जी, ये ऐसी अव्यवस्था मत पैदा कीजिए। ये ऐसी अव्यवस्था पैदा मत कीजिए। आप बैठिए। स्वतंत्र जी, डॉक्टर साहब, आप एक मिनट पहले डॉक्टर साहब, शोएब जी एक सेकंड, शोएब जी एक मिनट पहले डॉक्टर साहब खड़े होंगे, उनको बोल रहे हैं, एक मिनट बोलने दीजिए पहले उनको। अध्यक्ष जी, मैं 2-3 सबमिशंस करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व जो सदन के माननीय सदस्यों ने संत रविदास जी के प्रति भी शायद हम लोग अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आपने सदन बुलाया है, इसलिए हम संत रविदास जी की पुण्य स्मृति को, उनकी महानता को, सबको नमन करते हुए आप ही की बात को हम लोग फूल चढ़ाते हैं कि ठीक है, हम लोग सब मिलकर इस सदन में काम करते हैं, लेकिन आपको अब चूंकि आपने सदन बुलाया, जिस किसी ने भी ये फैसला किया उसको अपनी गलती को स्वीकार करने में हम छोटे नहीं होते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर इतने वर्षों से ये ट्रेडिशन बना हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर अगर उस महान संत को इस बहाने हम नमन करते हैं, तो इसके अंदर कोई इस सदन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा विषय जो अरविंदर सिंह लवली जी ने भी संज्ञान में आपके लाया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस सदन के 20 वर्ष से सदस्य हैं। जो फ्राइडे का दिन होता है, अगर 3 दिन का सदन भी हो, 4 दिन का सदन भी हो, वो प्राइवेट मेंबर्स डे कहलाता है। उस दिन आप प्राइवेट मेंबर से रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं और सदन के सदस्यों को सरकारी व्यवस्था के अलावा भी अपनी प्रतिभा को, अपनी सोच को, समाज के बारे में, देश के बारे में अगर वो कोई ऐसी चीज सोचते हैं जो कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मान लीजिए नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो ये उनके लिए एक तरीका होता है अपनी प्रतिभा को और समाज के प्रति अपनी सोच को आगे बढ़ाने का। रेजोल्यूशंस के रूप में लाते हैं लोग, कई कानून बनाकर लाते हैं। उनके ऊपर पिछले 20 साल से हम देखते रहे हैं कि हर फ्राइडे को यहां पर 3 जो है इस तरह के विधेयकों के ऊपर चर्चा होती थी जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स लाते थे। एनीवे, उसको भी आप भूल जाइए। तीसरा विषय अध्यक्ष जी, इस आपके सचिवालय के कार्य पद्धति के बारे में मैं रखना चाहता हूं। परसों रात को 11:15 बजे हमारे पास घर पर एक एजेंडा आता है जिसमें यह विषय आता है कि कल जो दिन चला गया उसके अंदर जन लोकपाल बिल के ऊपर विधानसभा के अंदर उसकी प्रस्तुति होगी, उस पर चर्चा होगी। आप कहेंगे तो वो एजेंडा मैं निकालकर यहां टेबल पर भी रख दूंगा। उसके बाद अध्यक्ष जी, कल दोपहर में 11:15 बजे हमारे पास दूसरा एजेंडा एक दूसरा एजेंडा मेरे पास कल आता है। उसमें से जन लोकपाल बिल जो है उसके प्रस्तुतिकरण का विषय गायब हो जाता है। इसके बाद कल 2 बजे जब सदन के अंदर हम आते हैं तो स्वाभाविक है कि जो लेटेस्ट एजेंडा आया था उसके हिसाब से आपका कार्य चलता रहा। हम लोगों ने कल सदन के अंदर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था जिसमें हम लोगों ने आपसे ये निवेदन किया, मैंने भी दिया था और उधर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी दिया, और हम लोगों ने ये कहा कि एक विवादित मंत्री हैं, उनका आचरण विवादित है, अमर्यादित है। 1 महीने से उसके ऊपर बहुत सारे विषय संज्ञान में आए हैं। हम उनके अमर्यादित आचरण के कारण भारत के राष्ट्रपति तक गए हैं। आप उनको सैक करिए, उनको बर्खास्त करिए और इस सदन के अंदर चर्चा कराएं ताकि दूसरे लोगों को भी किस तरह से मर्यादा को निभाना होना चाहिए, मंत्री रहते किस तरह बिहेव करना चाहिए, मेंबर को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मंत्री के खिलाफ जो आरोप आए थे अध्यक्ष जी, वो बहुत गंभीर थे, और खासकर जो लेटेस्ट कुछ टेलीविजन चैनल्स ने उनका संबंध अश्लील पॉर्न साइट्स के साथ दिखाया। अब उसकी सच्चाई के ऊपर और उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन नेशनल टेलीविजन ने बहुत डिटेल में उन सारे विषयों को दिखाया। हमने कोई उस पर रिसर्च नहीं की, इस सदन के किसी दूसरे सदस्य ने रिसर्च नहीं की, मीडिया ने रिसर्च करके उसको दिखाया।
आपने दिन भर उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करने दी, सारा दिन पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है, कल शाम को मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, यहां इस सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोग, इंडिपेंडेंट लोग, सारे के सारे लोग एक बात पर इसलिए एक मत थे। खाली ये सदन में ये लोग एक मत नहीं थे, इसलिए एक मत नहीं थे कि ये कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। ये सब इसलिए एक मत थे क्योंकि इस सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और अगर सरकार के अंदर कोई अमर्यादित मंत्री है तो उस अमर्यादित मंत्री के रहते ये सदन नहीं चल सकता, इसलिए हम सब एक साथ खड़े थे। कल शाम को हम मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते हैं कि अंबानी साहब ने कांग्रेस के बीजेपी के लोगों को मिलवा दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 6% से 8% दाम आपने बढ़ा दिया पिछले दिनों सरचार्ज, किसको फायदा हुआ? अंबानी जी को फायदा हुआ या किसी और को फायदा हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं, आप साल भर में 1350 करोड़ रुपए सब्सिडी देना चाह रहे हैं बिजली कंपनी को, अंबानी जी की कंपनी को, फायदा अंबानी जी को हो रहा है या बीजेपी के या कांग्रेस के लोगों को हो रहा है? और अध्यक्ष जी, मैंने कल कहा था मीडिया के लोगों से कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी एक झूठ नहीं बोलते हैं और 4 लोगों के ऊपर देश में कोई आरोप नहीं लगाते हैं, उनको रात का खाना हजम नहीं होता है। और मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं, कल अरविंद केजरीवाल जी ने फेसबुक के ऊपर लिखा कि कल दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों ने मिलकर इतना हंगामा किया कि उन्होंने हमारे को जन लोकपाल बिल आज प्रस्तुत ही नहीं करने दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि कल अगर सदन के अंदर जन लोकपाल बिल का प्रस्तुतिकरण एजेंडा के अंदर नहीं था, तो किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने उनको यहां पर जन लोकपाल बिल के प्रस्तुतिकरण के विषय के साथ रोका? अध्यक्ष जी, मेरा इसके अंदर आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है। यहां पर दिल्ली में लगातार टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से दुनिया के अंदर बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, ये सारे के सारे नेता बेईमान हैं, ये सारे के सारे नेता चोर हैं, ये सारे के सारे नेता जन लोकपाल बिल के विरोध में हैं, ये सारे के सारे नेता जन लोकपाल बिल के विरोध में हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, आप तो आज इस सदन के सदस्य बने हैं, अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। 20 साल पहले इस सदन के अंदर आपके स्थान पर चंडीलाल गोयल जी बैठते थे। उस स्थान पर जहां अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, उस स्थान के ऊपर मदन लाल खुराना बैठते थे, और जहां पर ये विवादित मंत्री बैठे हैं, संभवतः इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र के अंदर हम कानून और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बैठा करते थे। और दिल्ली के अंदर पहला लोकायुक्ता का बिल, अगर आज दिल्ली में लोकायुक्ता की इंस्टीट्यूशन है तो उस बीजेपी की सरकार के कारण दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की इंस्टीट्यूशन है। आज अगर देश के अंदर पहला कोई जन लोकायुक्ता का कानून आया है तो वो उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार के अंदर खंडूरी जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर आया है। आज देश के अंदर अगर कोई लोकपाल का कानून बना है तो उसके अंदर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने भी समर्थन किया है। उसके अंदर हमारे पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली जी से लेकर उनके साथियों की सबकी सहायता से और अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन के कारण उस देश के अंदर, इस देश के अंदर लोकपाल का कानून बना है। ये बार बार देश के सामने झूठ बोलना कि बीजेपी के लोग जन लोकपाल बिल को नहीं लाना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि जन लोकपाल बिल के लिए आपकी जितनी प्रतिबद्धता है, हमारी उससे 1000 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, शर्म करो। अध्यक्ष जी, हम ये भी बताना चाहते हैं, हमें एक शब्द। अब बैठ जाइए ना, वो बैठ चुके, आप भी बैठ जाइए। शांति प्लीज। आप रामवीर सिंह जी आप बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष जी, हम ये इसलिए ये रिकॉर्ड पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश न करे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके से प्रतिबद्धता उसकी कम है। हमारी इनसे 100 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हमने पहले दिन से जब अपने चुनाव के अभियान में भी गए थे, हमने कहा था अब भ्रष्टाचारी को पकड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए पहले देश में सीबीसी है, सीबीआई है, कोर्ट है, सारी चीजें हैं। एक और बनाइए, जन लोकपाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितना वर्दी सख्त करिए। हमने पहले दिन से कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ करिए। भ्रष्टाचार के लिए अपने व्यवस्था को पारदर्शी करिए। आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, ई गवर्नेंस का हाईएस्ट मॉडल लाइए। आप सरकार और जनता के बीच की सारी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट करिए, हर चीज को ऑनलाइन उपलब्ध करिए, हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। खाली केवल भ्रष्टाचार को मिटाना, सारे दुनिया के लोगों को भ्रष्टाचारी बनाना, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का ध्येय है। इसलिए कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश ना करे। और अध्यक्ष जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कल एक एजेंडा फिर हमें मिला। जिस एजेंडा को हम लेकर आए थे यहां पर, वो भी रात ही को मिला था। जन लोकपाल बिल भी हमारे को रात को 12 बजे मिला है, जबकि ये हमारा जो कानून है ये कहता है कि कम से कम 48 घंटे पहले अगर सारी रात भी कोई हमारा सदस्य अगर सारे काम बंद करके अपनी नींद को छोड़कर अगर उस बिल को पढ़कर समझने की कोशिश करे तो पूरी रात के अंदर वो पूरे डिटेल के अंदर उस बिल को नहीं पढ़ सकता। सिर्फ अखबारों के अंदर इधर उधर जो भी खबरें इतने दिनों से जन लोकपाल बिल के बारे में आ रही है, सिर्फ उससे लोगों को जानकारी मिल रही है। और अभी हम जब यहां पर आते हैं तो अभी 5 मिनट पहले हमारे को एक और पर्चा मिल गया है, इसमें नया एजेंडा दिया गया है। उसके अंदर ये जन लोकपाल बिल जो है ये प्राथमिकता के अंदर सबसे नीचे पहुंच गया है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। क्या ये जन लोकपाल बिल केवल नारे के लिए है? हम ये फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने टेलीविजन चैनल्स पर बहुत सारी खबरें सुनी है। और अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस विधानसभा को कोई संदेश दिया है? तो ये सारे टेलीविजन चैनल के लोग हम लोगों को आके सुबह से पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास ये जानकारी जो है आपके सचिवालय से मिली है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अगर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कोई इस सदन को, दिल्ली के इस सदन के सदस्यों के लिए कोई संदेश भेजा है, तो मैं ये समझता हूं कि संविधान की मर्यादा के हिसाब से, इस रूल बुक की मर्यादा के हिसाब से अभी तक जो कुछ हुआ है ये भी इस सदन के अंदर नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले आपको स्पीकर के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस संदेश को इस जनता के बीच में, इस हमारे माननीय सदस्यों के बीच में रखना चाहिए। अगर उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनका कोई भी संदेश है तो उस संदेश को सारी मर्यादाओं का पालन करके उस संदेश को इस सदन के अंदर रखा जाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अध्यक्ष जी, ये आप संदेश पढ़ लेंगे, उसके बाद क्योंकि आप कहेंगे अभी आप 2 मिनट पहले बोले हैं इसलिए बार बार आप क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको आज एक बहुत डिटेल के अंदर एक सेंश्योर मोशन का एक नोटिस दिया है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब उनके जो मर्यादा विहीन आचरण के कारण बार बार हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जब तक सरकार के अंदर ऐसा अमर्यादित आचरण करने वाला मंत्री रहेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो इस सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब आप वो सारा संदेश इत्यादि अपना अगर कोई आपके पास है उसको पढ़कर सुना दें, तो उसके बाद हमारे दिल्ली के कानून मंत्री श्री सोमनाथ भारती के बारे में जो हमने सेंश्योर मोशन आपको दिया है
इसको चर्चा के लिए इस सदन के अंदर लिया जाए। अध्यक्ष जी, आप इतिहास बनाने जा रहे हैं और अगर इस समय आपने कोई भी भूल की, मर्यादा को आपने इस पद की अगर कहीं पर भी जो है उसके अंदर कमजोरी दिखाई, क्योंकि हमने ये देखा है कि सरकार के दबाव में कभी कभी जो स्पीकर होते हैं वो कई बार जो उनकी मर्यादा होती है उसको भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास के अंदर वो इस प्रकार से अंकित हो जाता है कि उसके लिए इतिहास भी शर्मिंदा होता है। और ये जो महान लोग जो आपकी जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, इसके ऊपर बहुत महान लोग यहां पर बैठे हैं, उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आप इस सदन को आज खुलकर श्री सोमनाथ भारती के कुकृत्यों के बारे में अच्छी तरीके से दिल खोल के चर्चा करने का मौका दें, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी सदन का सदस्य इनके तरह के कुकृत्य ना करे किसी संवैधानिक पद पर बैठकर, जिसके कारण सारी दिल्ली को, सारे देश को, सारी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़े। अध्यक्ष जी, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कोई भी संदेश हो तो वो कृपया माननीय सदस्यों को आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारे सदस्य माननीय अरविंदर सिंह लवली जी ने कहा, पिछले 4 दिन से जिस तरह की राजनीति अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस तरह दिल्ली के लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक ईमानदार है तो केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के सदस्य हैं। जिस तरीके से एजेंडा लाया गया और अभी जब हम सदन में आए एजेंडा बदल दिया गया, इससे नियत के अंदर और नियत कोई एक ईमानदार है तो केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के सदस्य हैं। जिस तरीके से एजेंडा लाया गया और अभी जब हम सदन में आए एजेंडा बदल दिया गया, इससे नियत के अंदर और नीति का फर्क साफ दिखाई देता है। पिछले 20 दिन से लगातार जन लोकपाल पर ये चर्चा होती रही कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे उनको इस्तीफा देना पड़े लेकिन जन लोकपाल लेकर आएंगे, लेकिन आज एजेंडे में उसको आखिर में 5वें नंबर पर लाया गया है। और जहां तक एप्रोप्रिएशन बिल का ताल्लुक है, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, 24,000 लोगों को जो आपने 1 साल की रियायत दी है कि जो आंदोलन से जुड़े थे, ये कौन से कानून में लिखा है? और बाकी 23,64,000 कंज्यूमर जो हैं उनको कोई फायदा न मिले। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये मिली भगत है अंबानी जी के साथ, बीएसईएस की कंपनियों के साथ, कि उनको 372 करोड़ देना इस सरकार की प्राथमिकता बन गई है और जन लोकपाल जो है वो 5वें नंबर पर रखा गया है। आज जिस तरीके से कल कॉल अटेंशन मोशन लगाया गया था, जिस तरीके से सोमनाथ भारती जी के जो आचरण था और जो उन्होंने किया है, योगेंद्र महिलाएं हो या पूरी दिल्ली में आज जिस तरीके से रेशियल वारदातें, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ये उसी दयनीयत का नतीजा है जिसका प्रदर्शन सोमनाथ भारती जी ने किया था। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से एक बहस हो सदन के अंदर, और इस तरह के व्यक्तियों को, इस तरह के पद पे वो लोग जो ईमानदारी की दावेदारी करते हैं, वो लोग जो ईमानदारी का नारा लगाते हैं, वो लोग जो लोगों को बेईमानी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज जिस जन लोकपाल की आप बात कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर जन लोकपाल बिल लाया जा रहा था, उस समय हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया जी ने कंसेंसस बनाकर उस बिल को पास करवाया था। हम प्रतिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई भी कानून होगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस ऑगस्ट हाउस में अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी कानून की, तो उसके खिलाफ इस सदन का हर मेंबर खड़ा होकर यही बात कहेगा कि जो कुछ करना है संवैधानिक तरीके से लाइए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो सोमनाथ भारती जी वाला सेंसर मोशन है,
उसके ऊपर चर्चा कराई जाए, ताकि दिल्ली के लोग भी जाने कि कितने ईमानदार लोग जो है सरकार चला रहे हैं और सबको उद्देश्य ईमानदारी और सिद्धांतों का देते हैं और रास्ता कौन सा अपनाते हैं, ये भी साबित इस हाउस में हो जाएगा। धन्यवाद। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि यदि एलजी साहब ने कोई चिट्ठी भेजी है बिल के लिए, तो उसको आप सदन को अवगत कराएं और सबसे पहले उसी पर चर्चा कराएं। जरूर बताएंगे। अरे शोएब जी आप। जी हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई शक नहीं कि आज जिस तरह से रविदास जयंती के ऊपर इस सदन की, इस हाउस की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई, जो होती थी वो रद्द करी है। मुझे अफसोस हुआ दलित समाज के अंदर आज जो उनके लिए आज जलसे जुलूस होते हैं, बड़ा प्रोग्राम होते हैं, हर साल हम जाते थे, लेकिन अफसोस कि आज हमको जाना नहीं पड़ा। अध्यक्ष जी, यही नहीं, वो समाज जो बरसों से दबा कुचला समाज है, उनके दिलों को आहत पहुंची है। दिल्ली सरकार से हमें उम्मीद थी, न जाने क्या वजह रही या कौन लोग थे जो आपको एडवाइस कर रहे थे आज ना करिए। अध्यक्ष जी, इसके साथ जो अहम बात है जो मैं कहना चाहूंगा, आज फ्राइडे है और ये दिन जो होता है सरकार का नहीं होता है, माफ कीजिएगा। ये आप उठा लीजिए, कानून मेरे हाथ में है कि कभी भी इसमें आज तक सरकार का कोई काम नहीं हुआ है। गैर सरकारी सदस्यों का बिल आते हैं, कुछ और आते हैं, वो अपना आते हैं, लेकिन आज आप किस तरह से इसको बिल्कुल आ रहे हैं, ये मेरी नजर में तो भाई माफ कीजिएगा, आप संवैधानिक है। आज आपको इसके ऊपर अपना वक्तव्य देना है, स्पीकर साहब आपको भी देना है। और इसके साथ अध्यक्ष महोदय, हमको चिंता होती है, दिक्कत हो रही है, बड़ी पीड़ा भी हो रही है। रात दिन यही चर्चा, यही चीजें, यही काम हो नहीं पा रहे। सरकार बचाने, सरकार को किस तरह से रोके बचाएं, इस सब के ऊपर रात दिन सबका अपना जो है ध्यान लगा हुआ है। हम लोग पानी, बिजली, 15 दिन बाद पानी की, बिजली की समस्या तो अभी से शुरू हो गई है, पानी की अब 15-20 दिन बाद शुरू हो जाए। पानी मेरे भाई की 1.5 लाख का, कितने भेजे? 1.5 लाख, 19,000 लेटर इसके गए में, समझे? आज तक परेशानी इनको है। अभी हमने नियम 280 के अंतर्गत एक मिनट अध्यक्ष, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जो विषय है उनको करना है। हाँ, एक मिनट, प्लीज शॉर्ट कर दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात का 1 मिनट जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट। तो मेरा मकसद ये है, हम आपके साथ हैं। अरे भाई, लोकपाल क्या, महालोकपाल, जन लोकपाल, महाजन लोकपाल, कुछ भी लाओ, हम सब साथ हैं। मैं तो साथ हूं आपके, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, लेकिन जो तरीकेकार है वो गलत है। संविधान के तहत लाओ भाई, हम भी इस सदन के बड़े बिगड़े हुए नेता हैं, साफ बात है। और जुम्बी जो खूब खाते रहिए, लड़ते रहिए, भाई से भी लड़ते रहिए, इन भाई से भी लड़ते रहिए, लड़ के जीतते भी रहिए, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया जो गैर संवैधानिक हो। ये हकीकत है। अगर एक बार मार्शल ने हमको निकाल दिया तो हम निकल गए, अगर गैर संवैधानिक होता तो हम वापिस आ जाते, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये कि कोई तमाशबीन का जो एक वो रिंग होता है ना सर्कस का, उसके अंदर कभी कोई इधर घूम रहा है, कभी कोई उधर घूम रहा है, इस तरह से एक सर्कस सा लग रहा है। मेरी आपसे विनती है कि हाउस को एक तरीके से इज्जत के साथ, मान के साथ, बहुत बड़ी चीज है, जहां बैठे विठल भाई पटेल जी यहां बैठते थे, कोई कम चीज नहीं है। अध्यक्ष जी, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर जो टिप्पणी जो उन्होंने लिख के भेजा है, खत भेजा है आपके पास, वो आते ही तो सब लोगों ने कहा कि तुरंत ही आपको सीट पे बैठते हुए अनाउंस करना चाहिए था क्या था। एक दूसरा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपमानित किया गया, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत के अंदर। वो संविधानिक पद पर है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट प्लीज अध्यक्ष जी। दूसरा, आपके नेता, बुरा मत मानिएगा, वो आशुतोष साहब बार बार उनको कांग्रेस या रिलायंस या किस किस का एजेंट कहते हैं, नहीं है, सुन लीजिए, तो वो पार्टी के भी तो नहीं है। एक मिनट,
मेरा मतलब ये है कि एक मुसलमान व्यक्ति को इस तरह से कहना, अपमानित करना पहली बार हुआ, आपको नहीं करना चाहिए। प्लीज धन्यवाद है शोएब इकबाल जी, धन्यवाद आपको। मैं अब आपकी बात का प्लीज अब बैठ जाइए। आप कोई भी हो, अध्यक्ष जी नहीं करना चाहिए। अब बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी अच्छा, आपसे विनती है, मानिए आपसे मेरी विनती जो है, आपने शुक्रवार का मुद्दा उठाया है विनती है कि सबसे पहले आप जो है, सबसे पहले आप तो एलजी साहब का लेटर आया है, उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। अपना वक्तव्य आप उसके ऊपर दे दें प्लीज। अध्यक्ष जी, हम आपके साथ हैं। और ये जो बिल है आपका, जन लोकपाल बिल आया तो आखिर में है, लेकिन हम आपका साथ अब भी देने को सब तैयार हैं, लेकिन कानून के दायरे में आएगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज कानून हमारे लिए सबसे ऊपर है। कोई ऊपर नहीं है हमारे ऊपर, सिर्फ कानून ऊपर है। मेरी आपसे आपकी जो रखिए प्लीज, ब्याह से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप प्लीज बैल से बाहर जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बैल से बाहर जाइए प्लीज। प्लीज आप बैल से बाहर जाइए। मैं आपको मौका दे दूंगा, लेकिन मैं पहले आपकी बात का, शोएब इकबाल जी का बात का, क्योंकि मैंने नियम के लिए बात रखने दो, 1 मिनट के लिए बात रखने दो। यदि एलजी साहब का कोई रेफरेंस है जी, मैं तो सबसे पहले आप उसको रखना आपके लिए मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। सर अगर आप सर आप बोल रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कैसे आप बैठ जाइए। मैं निवेदन सुन लें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं शुक्रवार आपके लिए, मैं शुक्रवार के बारे में एलजी साहब का रेफरेंस है, आपको यहाँ पर पेश करना आपके लिए मैंडेटरी है। अभी मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ छोड़कर अगर आप देश से डॉक्टर साहब ने कहा है, अगर आप पहले आप ये बताइए एलजी साहब का कोई रेफरेंस है, हाँ या ना कीजिए और उसको यहाँ पर पेश कीजिएगा। उससे पहले और कोई बात मैं दलित समाज से हूँ, मेरी भावनाओं का आदर किया जाए। मैं आधा मिनट के लिए आपके माध्यम से सरकार को शोकन्ना कर रहा हूँ, सरकार को जगा रहा हूँ। ये सरकार दलित विरोधी है। इस सरकार ने इतनी घोषणाएं की है, कोई भी काम नहीं सरकार का जो विषय है पहले उनका उल्लेख करना चाहूंगा। मसीहा मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी कई सत्रों में शुक्रवार के दिन होने वाली की बैठकों में गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के साथ साथ कई विधायक एवं दूसरे सरकारी कार्य भी संपन्न हुए हैं। शुक्रवार 22 मार्च 1996 को और 30 अगस्त 1913 को तो संपन्न हुई सदन की बैठकों में सरकारी विधेयक पेश एवं पास हुए, अन्य सरकारी कार्य संपन्न हुए हैं। मैंडेटरी है। इसके अलावा ये आपके लिए 17 दिसंबर 1993, 24 दिसंबर 1998, 17 दिसंबर 1904, 23 जुलाई 2004 एवं 3 मार्च 2006 को संपन्न सदन की बैठकों में अन्य सरकारी कार्य भी संपन्न हुए हैं। अरे एलजी का रेफरेंस आप बैठ जाइए, आप शांति रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ के लिए अब नियम 280 के अंतर्गत एलजी के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। श्री मनोज कुमार शकील, मैं जब तक के अपने अंदर की पहले पढ़ के दिया जाएगा। मनोज कुमार शकील। स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी पहले मैंने एलजी का कोई रेफरेंस आवेदन आपका सुन लिया है। अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी, आप अवैधानिक कार्य नहीं कर सकते यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर एलजी का कोई रेफरेंस आपके पास आया है उसको सदन के पटल पर रखें। अध्यक्ष, एलजी बंदर, एलजी बंदर, एलजी बंदर। एलजी बंदर,
मैं आपको बता रहा हूं कि जो वो है पहले रखना आपके लिए सुविधा अनुसार शीघ्रता से रखा जाएगा। जी, सुविधा अनुसार शीघ्रता से रखा जाएगा। सुविधा अनुसार कैसे रखेंगे आप? अध्यक्ष जी, आपके लिए मैंडेटरी है ये कानून के तहत आपको सबसे पहले रखना मैंने मना नहीं किया है, मैंने मना नहीं किया है। सील नहीं कर सकते कोई भी। आप थोड़ा पीछे हट जाइए। ये कहाँ का कानून है स्पीकर साहब? अब एलजी से ऊपर नहीं है ये, तो मैं बोल रहा हूँ आपके एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट के हिसाब से चलेंगे। ये आपके एक्ट में लिखा है। सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेंगे इसके ऊपर और जरूर करेंगे इसके ऊपर, आप चिंता मत करें। अध्यक्ष जी, आप नहीं कर सकते। पहले सदन आपने डिसाइड करना है। जब तक उनका मैसेज इस हाउस को नहीं दिया जाएगा नहीं चल सकता। आप जान रही है, अपने आप जान रही है 75 के ऊपर मनोज आपको सुनाना होगा। आप बैठ जाइए, मैंने आपको बता दिया ना। एजेंडे से नहीं चल सकते। सुविधा एजेंडे से चल रहा हूँ, नहीं चल सकता। ये आपकी पर्सनल मर्जी का विषय नहीं है। ये सदन कानून से, संविधान की धाराओं से चलेगा। आप सारे सदन को बताइए अगर कोई मैसेज है तो, या तो आप कह दीजिए मैसेज नहीं है। अगर मैसेज है तो मैसेज दीजिए यहाँ पर। है आपको बताया तो आपको देना पड़ेगा पहले मैसेज। मैंने प्रस्ताव दिया है अध्यक्ष जी, मैंने प्रस्ताव दिया है एलजी मैसेज को एजेंडा में सबसे पहले लिया जाए और सदन के समक्ष इसको जो रख करके इसकी वोटिंग कराई जाए। ये मेरा प्रस्ताव है। चौहान साहब, आप जिस संबंध में मैसेज आया है, मैं जब जिस संबंध में मैं उससे पहले पढ़ूंगा इसको, उसी संबंध में पढ़ूंगा। समझ के लिए आया आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ऐसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले सदन को सूचित करना ये कानून के हिसाब से मैंडेटरी है। आप अध्यक्ष जी इस हाउस की सेंस समझिए कि ये मैसेज जो एलजी का है प्रेसिडेंस में आता है और मैं ये पढ़ रहा हूं आपको। मैंने मैसेज इसकी सेंसिटी समझ लीजिए। When a message from the president is read out, it is usual honorable members to stand in their places. इसकी इतनी सेंसिटी है, जब मैसेज पढ़ा जाता है सारे मेंबर्स खड़े होते हैं। ये एजेंडा से नंबर 1 पर होगा। ये कंटेंट ऑफ द हाउस है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, माननीय सदस्यों की तरफ देख रहा हूँ। स्पीकर को हटाने के लिए ऊपर नहीं है। आप स्पीकर को हटाने के लिए आपसे ऊपर नहीं है। अध्यक्ष जी, आप पहले स्पीकर, अध्यक्ष जी पहले एलजी का स्पीकर को भी हटा दो। अध्यक्ष जी एलजी का मैसेज पहले पढ़ रखिए आप। अध्यक्ष जी स्पीकर को भी हटाने का प्रस्ताव मंगाएंगे। अध्यक्ष जी मैंने आपको चौहान साहब मैंने मना नहीं किया है के लिए हमें मजबूर मत करिए। आप संविधान की सैंक्टिटी को अनादर मत करिए। ऐसी मैसेज संविधान का सम्मान करो। ये सदन चल नहीं सकता तब तक 1 मिनट के लिए नहीं चल सकता। अध्यक्ष जी जब मैसेज को डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है? तो आपको रूस की तरफ देखना, आप रूस की तरफ नजर डालिए। सबसे पहले वो कोई नंबर उधर का देखता रूस। मैं सदन को
20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं। सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं और जो हमारे नेता हैं हर पार्टी के, उनसे निवेदन करता हूं वो आमंत्रित है मेरे रूम में कक्ष में आने का, हम इसे मंत्रणा करें। धन्यवाद। मैं 20 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं सदन। अभी मैं एक कानून अपनी सदन आपके सामने कर रहा हूं। ये मेरे को एलजी साहब का एक मैसेज आया है। रिगार्डिंग जंग लोकपाल बिल मेरे को एलजी साहब का मैसेज आया है। मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। The cabinet of the government of NCT of Delhi in its decision number 2111 dated 3rd February 2014 has approved the proposal of setting up of Jan Lokpal in the government of NCT of Delhi. The cabinet further approved that the bill will be taken up in the assembly. It has been brought to my notice that the above referred Jan Lokpal bill is being introduced during the current session for consideration in the Legislative Assembly of Government of National Capital Territory of Delhi commencing on 13th February 2014. As per Section 22(3) of the Government of NCT of Delhi Act 1991, the said bill, being a financial bill, is to be sent to the Lieutenant Governor for recommendation, and as per Rule 55(1) of Transaction of Business of Government of National Capital Territory Rules 1993, the Lieutenant Governor is required to make a prior reference to the central government before being introduced in the Legislative Assembly. The said bill has not yet been duly placed before me by the government of NCT of Delhi. As per the Jan Lokpal bill is being introduced in the Legislative Assembly without following the procedure indicated above, I hereby send the message under Section 9(2) of the Government of NCT of Delhi Act 1991 to the Legislative Assembly not to consider the bill unless it is introduced with the recommendation of the Lieutenant Governor. The message may kindly be informed to the Assembly before the above referred bill is introduced during the sitting of the current session. Najeer Jangji, Lieutenant Governor. Thank you. हाँ, इसको कंसीडर किया जाए जल्दी, इस पर वोटिंग के लिए कंसीडर वोटिंग के लिए कंसीडर किया जाए। और जो व्यवस्था है इसके बारे में
अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट लवली साहब एक मिनट लवली विरोध कर रहे हैं, हर मेंबर को बोलने का मौका मिलेगा।
बातों पर चर्चा होती है तो इस मैटर में चर्चा क्यों नहीं? अध्यक्ष जी, आपने एलजी के पैसे को उसे आप कंट्रोवर्शियल बना करके उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं? नहीं हो सकता कभी भी। आपने लीजिए। थैंक यू। नहीं आप डिस्कशन नहीं होगा। या तो अध्यक्ष जी इस एक्ट में कहीं लिखा चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब ऑनरेबल राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर चर्चा होती है चर्चा से आप क्यों ला रहे हैं? चर्चा से क्यों ला रहे हैं? ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा से क्यों ला रहे हैं? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा चर्चा नहीं होनी चाहिए? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाउ चर्चा, हाउ
send messages to the Legislative Assembly. तो 9(2) के अंदर ये मैसेज आया है। अध्यक्ष जी मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूं कि सारा काम अध्यक्ष जी मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूं। अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। आप चाहते हैं हमें, आप सबको सुन रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, आप जान रही है जल्दी जी क्या कहना चाहते हैं सुन लीजिए। अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव कर रहा आप जान रही है, मैं प्रस्ताव कर रहा हूं और आपको रिटर्न कॉपी चली गई है कि सदन का सारा बिजनेस दरकिनार करके एलजी साहब के एड्रेस पे वोटिंग, एलजी साहब के मैसेज पे वोटिंग कराई जाए। ये मेरा प्रस्ताव है। एलजी साहब ने भी अपने इसमें नहीं बोला वोटिंग के लिए। एलजी साहब ने वोटिंग के लिए अध्यक्ष जी प्रस्ताव पे व्यवस्था दें। अध्यक्ष जी जो मैंने प्रस्ताव रखा है उससे व्यवस्था दें। अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे ना कि हम लोग जन लोकपाल का समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग जन लोकपाल की बात करें। आइए चर्चा कीजिए उस पर, चर्चा कीजिए उस पर। अभी तो आप दो से संवाद कर रहे थे।
उसके ऊपर इंट्रोडक्शन पर चर्चा कराई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन पर चर्चा कराई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन पर चर्चा शुरू कराई जाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन पर चर्चा। अध्यक्ष ने मैंने ये कह दिया है कि मैंने एमसी साहब की सूचना को हाउस के समक्ष चर्चा के बाद लोकपाल बिल को पेश करने की अनुमति दी है। अब लोकपाल बिल पर